Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So today we are going to discuss about computing ethics. तो कंप्यूटिंग एथिक्स हमारे पास क्या होते हैं? कंप्यूटिंग एथिक्स बेसिकली एक ऐसी स्टडी या गाइड को कहते हैं जो हमें बताता है कि टेक्नोलॉजी यूज़ करते वक्त राइट और रॉन्ग एक्शंस हमारे क्या होने चाहिए। ये हमें ये भी समझने में मदद देता है कि डिजिटल वर्ल्ड में हमारे एक्शंस, हमारे राइट या रॉन्ग एक्शंस किस तरह से हमारी सोसाइटी या एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बिना परमिशन किसी की प्राइवेट फोटोज शेयर करते हो तो दैट्स अनएथिकल ऑफ कोर्स। सो कंप्यूटिंग एथिक्स इंश्योर करता है कि हम रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूजर्स किस तरह से बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वाई आर एथिक्स इम्पॉर्टेंट इन कंप्यूटिंग। तो अगर हम प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिहाज से बात करें तो इट इज़ ऑब्वियस कि प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द कंप्यूटिंग एथिक्स। तो इमेजिन करो अगर किसी का हेल्थ रिकॉर्ड या पासवर्ड मिसयूज़ हो जाए तो ये कितना डेंजरस हो सकता है। तो एथिक्स यही इंश्योर करते हैं कि हम इस चीज़ से बच सकें। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द फेयर टेक्नोलॉजी, तो फेयर टेक्नोलॉजी में हमें चाहिए कि हम ऐसे एआई सिस्टम्स बनाएं जो ये इंश्योर करें कि वो बायस ना हो, यानी फॉर द स्पेसिफिक जेंडर और डिस्क्रिमिनेशन, यानी हर किसी को वो इक्वली ट्रीट करें। और उसके बाद अगर हम ट्रस्ट बिल्ड करने की बात करते हैं तो बिल्डिंग ट्रस्ट में ये फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब कंपनीज और यूजर्स एथिकली बिहेव करते हैं तभी ट्रस्ट डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेटा मिसयूज़ कर दें, लोग उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि एथिकल प्रिंसिपल्स इन कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग एथिक्स के कुछ मेन प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम वन बाय वन यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड द फर्स्ट वन इज़ प्राइवेसी। आपको यूजर्स की इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करनी आनी चाहिए, दैट्स प्राइवेसी। फॉर एग्जांपल बिना कंसेंट डेटा ट्रैक करना अनएथिकल है। अगर आप किसी की परमिशन के बगैर डेटा को ट्रैक कर रहे हैं या उसको सेल कर रहे हैं, दैट्स टोटली अनएथिकल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटेग्रिटी की, तो डेटा को अनफेयरली चेंज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी के एग्ज़ाम रिजल्ट्स को टेम्पर करना कम्प्लीटली अनएथिकल और गलत है। अगर डेटाबेस में स्टोर रिजल्ट्स को आप चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ये कंप्यूटिंग एथिक्स के खिलाफ होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो अपने एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस एक्सेप्ट करना, जैसे बग्स को फिक्स करना टू अवॉइड क्रैशेस, दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फेयरनेस की, तो जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली इन टेक्नोलॉजी यूज़ विदाउट बाइस, यानी फेयर टेक्नोलॉजी हमें बनानी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ हर किसी के लिए इक्वल होना चाहिए बिना डिस्क्रिमिनेशन के। फॉर एग्जांपल एआई सिस्टम्स को फेयर और अनबाइस्ड होना चाहिए, तो ये हमारी फेयरनेस में आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं कॉमन एथिकल इश्यूज इन कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग में हमें कौन कौन से कॉमन एथिकल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं वो हम देखते हैं। एंड द फर्स्ट वन इज़ डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस या मिसयूज से बच सके। इसमें हम जीडीपीआर का एग्जांपल ले सकते हैं, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जिसे हम कहते हैं, जो यूरोपियन यूनियन का एक प्राइवेसी लॉ है। ये इंश्योर करता है कि पर्सनल डेटा सिर्फ कंसेंट से ही यूज़ किया जा सके, यानी विदाउट एनी परमिशन यूज़ ना किया जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये लॉ क्रिएटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ अनएथिकल है। उसके बाद हम साइबर क्राइम और हैकिंग के बारे में बात करें तो किसी के सिस्टम में बिना परमिशन एक्सेस ले लेना या चले जाना विदाउट एनी परमिशन, ये गलत है, दैट्स अनएथिकल। तो इसको हम साइबर क्राइम या हैकिंग कह सकते हैं। Alright, so the next one is artificial intelligence and bias systems. So bias systems are completely unethical and wrong because these are not discrimination free. और ये हमारे जो specific gender को preference देने वाला तरीका है, that's completely wrong. तो उसके बाद हम देखते हैं प्रोफेशनल एथिक्स इन कंप्यूटिंग, यानी कंप्यूटिंग में हमारे पास कौन कौन से प्रोफेशनल एथिक्स हो सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास आ जाता है कोड्स ऑफ कंडक्ट। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस हम देखते हैं एसीएम एंड IEEE हमें प्रोवाइड करती हैं ऐसी गाइडलाइंस जो हमारे प्रोफेशनल बिहेवियर के लिए बेस्ट हो सकती हैं। हमें उनकी फोकस करना चाहिए इंटेग्रिटी पे, ट्रांसपेरेंसी पे, अकाउंटेबिलिटी पे, जो हमारी टेक फील्ड से रिलेटेड है। उसके बाद अगर हम बात करें एथिकल डिलेमास फेस्ड बाय द प्रोफेशनल्स, तो एथिकल डिलेमास में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जब हम इंटरनेट यूज़ करते हुए हमें पता नहीं चलता कि हम किस तरह से यूज़ करें, यानी यूज़र की बैलेंसिंग नीड्स पे आ जाती हैं। तो उसके अंदर हमें इन इश्यूज़ को नेविगेट करना पड़ता है, जैसे कि प्राइवेसी ब्रीचेस, सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ एंड फेयर एल्गोरिदम्स। हम फेयर एल्गोरिदम्स का यूज़ करके इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं।
अगर हम अब बात करें एथिक्स इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में, तो हम देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को फेस करने पड़ सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें, हमारे पास है एआई एंड मशीन लर्निंग। तो एआई एंड मशीन लर्निंग में हमें ट्रेनिंग डेटा बायस्ड होने पर फेयर डिसीजंस नहीं आते। फॉर एग्जांपल एआई हायरिंग में वुमेन को रिजेक्ट कर देना और फेयर डिसीजंस ना ले पाना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्लॉकचेन के बारे में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड दैट इज़ अबाउट डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांसपेरेंसी के साथ मिसयूज भी होता है। और इसके एग्जांपल में हम देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी हैक्स, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग पे हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑटोनोमस सिस्टम्स के बारे में, तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स एथिकल डिसीजंस लेती हैं। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट सिनेरियोज में डिसीजन मेकिंग इश्यूज का होना। Alright, so now let's talk about case studies in computing ethics. कुछ real life case studies ethics को समझने में help करती हैं। जैसे कि द फर्स्ट वन इज कैम्ब्रिज एनालिटिकल स्कैंडल, फेसबुक यूजर डेटा का मिसयूज विदाउट कंसेंट। एंड द एग्जांपल टू इज एआई डिस्क्रिमिनेशन, एआई बायस, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, हायरिंग में बायस एल्गोरिदम्स का यूज। एंड द एग्जांपल थ्री इज रेनसमवेयर अटैक्स। और इसके अंदर हम बात करते हैं डेटा लॉक करके रेनसम डिमांड करना साइबर क्राइम है। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं रोल ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस पर। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशंस किस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज जीडीपीआर, जिसका एब्रिविएशन है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। दैट्स बेसिकली एन यूरोपियन यूनियन लॉ फॉर डेटा प्रोटेक्शन। डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी हॉस्पिटल में किसी अनऑथोराइज्ड एक्सेस ने हमारे पेशेंट रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की कोशिश की है, तो हम इसका यूज़ करके पेशेंट रिकॉर्ड्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज कॉपीराइट लॉज। तो हमें पता है कि कॉपीराइट लॉज तब यूज़ होते हैं जब आपने किसी क्रिएटर्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना हो। प्रोटेक्टिंग क्रिएटर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज बेसिकली अ कॉपीराइट लॉ। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, तो स्टूडेंट वाज सूड फॉर शेयरिंग टेक्स्ट बुक्स ऑनलाइन, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट विदाउट एनी परमिशन कोई टेक्स्ट बुक ऑनलाइन सेल कर रहा है या उसको शेयर कर रहा है, तो उस पर कॉपीराइट लॉ जो है वो आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी लॉज की, तो कम्बैटिंग हैकिंग एंड ऑनलाइन फ्रॉड। अगर ऑनलाइन फ्रॉड हम देखते हैं जो होता है, उसको हमने हैंडल करना है, तो उसमें हम साइबर सिक्योरिटी लॉज का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ हैकर वॉज जेल्ड फॉर स्टीलिंग बैंक कस्टमर डेटा। एक हैकर को जेल हो जाती है इसलिए क्योंकि उसने कस्टमर डेटा को स्टील किया है बैंक से विदाउट एनी परमिशन। दैट्स ऑब्वियस एंड अनएथिकल। उसके बाद हम मूव। सो टेक्नोलॉजी ग्रो करती रहेगी, लेकिन एथिकल रूल्स का फॉलो करना हर एरा और हर ज़माने में बहुत ज़रूरी है। हमें लॉज लाइक जीडीपीआर, कॉपीराइट लॉज और साइबर सिक्योरिटी लॉज को फॉलो करके सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए। एंड सेकेंडली, हमें प्रोफेशनल गाइडलाइंस का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है टू इंश्योर सेफ टेक्नोलॉजी एंड यूजेज। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।